गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बात करेंगे कोयल का गीत। एक कहानी है और इस कहानी में एक कोयल है, वो हर ऋतु में गाना गाना चाहती है और वो गाती भी है, लेकिन एक दिन अचानक उसके गले में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण वो गा नहीं पाती है। तो बच्चों इस कहानी को लिखा है महबूबा निशा ने और चित्र दिया है विप्लव चक्रवर्ती ने और अनुवाद किया है ममता नैनी ने। आइए जानते हैं उस कोयल की आवाज़ को क्या हुआ, वो क्यों नहीं गा रही थी। आइए बच्चों शुरू करते हैं इस मज़ेदार कहानी को। एक बार एक काला कोयल था, वह मीठा गीत गाता था, खासकर अलग अलग ऋतुओं के बारे में। बैसाख के महीने में कोयल बीमार पड़ गया और वह गाना नहीं गा पा रहा था। उसे बहुत दुख हुआ। गर्मियाँ आ गईं। जेठ के महीने में आम और कटहल पक कर तैयार थे। कोयल उनके रसीलेपन के गीत गाना चाहता था। वह डाल डाल पर उड़ता और गाने की कोशिश करता, मगर उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। सैमल के पेड़ ने उदास कोयल को देखा। पेड़ ने कहा, अभी मौसम बहुत गर्म है, ज़रूर इस वजह से तुम गा नहीं पा रहे हो। बस बारिश का इंतज़ार करो, जब बारिश आएगी तो बूंदों की मधुर टिप टिप से तुम्हें गाने में मदद मिलेगी। सावन आया। आषाढ़ और श्रावण के महीने में बारिश की चादर ने धरती को लपेट लिया। नदियां, नहरें, झीलें और खेत सब पानी से भर गए। कदम के पेड़ पर फूलों के पीले गुच्छे खिल उठे। अपनी आवाज़ की खोज में कोयल एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ता रहा, फिर भी उसकी खोई आवाज़ कहीं नहीं मिली। शरद ऋतु में बारिश बंद हो गई। भाद्र और आश्विन के महीने आ गए। सफ़ेद काश के फूल खिले। जल्द ही ज़मीन उनकी पंखुड़ियों में ढक गई। पके हुए फल ताड़ के पेड़ों से लटके थे। कोयल ने उनकी सुंदरता के गीत गाने की कोशिश की। उसकी कोशिश असफल रही। कार्तिक और अगहन के महीने में पतझड़ आई। किसानों ने नए चावलों की कटाई की। अच्छी फसल होने की खुशी में मनाए जाने वाले त्योहारों पर भी कोयल नहीं गा पाया। वह एकदम निराश हो चुका था। पूस और माह के महीने में सर्दी आई। कड़कड़ाती ठंड पड़ी। लोगों ने धूप सेक कर आराम पाया। औरतों ने खजूर के पेड़ से रस से गुड़ बनाया। उन्होंने मीठे पकवान भी बनाए। खेत पीले सरसों के फूलों में उज्जवल थे। साल लगभग ख़त्म होने वाला था, लेकिन कोयल अब तक गा नहीं पा रहा था। वह रोने लगा। क्या उसके गीत हमेशा के लिए खो गए हैं? साल के अंत में बसंत आई। फाल्गुन और चैत्र के महीने में पेड़ों पर नए पत्ते उगने लगे। आम के पेड़ों पर नई कलियां उग गईं। मधुमक्खियों ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। कोयल के कानों में मधुमक्खियों की भिन भिनाई। कोयल ने फिर से गाने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मधुमक्खियों ने गाना बंद नहीं किया, वे गुनगुनाती रहीं। इसलिए कोयल भी गाने की कोशिश करता रहा। अंत में उसके गले से एक धीमी सी आवाज़ निकली, कूं। तो बच्चों इस कहानी पर कुछ बातचीत करते हैं। आपके विचार से यह कहानी किसके बारे में है? क्या आपने अपने अपने आसपास कोयल देखी है? उन्होंने किस बात के लिए जाना जाता है? बच्चों जो ऋतुएं हमारी गर्मी, वर्षा, सरहद, सर्दी और बसंत, इन महीनों में और क्या क्या होता है? इन महीनों में तुम क्या खाते हो? कौन कौन से पशु और पक्षी इन महीनों में दिखते हैं?